दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनआई एक्ट 138 के बारे में। 138 जिसको आप चेक बाउंसिंग केस के नाम से जानते हैं। निश्चित है आपने लोन लिया होगा, किसी न किसी रूप में आपने किसी को चेक जरूर दिया होगा, क्योंकि व्यक्ति को जब कोई पैसा चाहिए होता है या कोई सामान चाहिए होता है तो चेक जरूर देता है। और कुछ ऐसा समय आता है कि जब हमारी चेक बाउंस हो जाती है, हम पैसा अकाउंट में नहीं रख पाते हैं, जिससे कि सामने वाला आपको नोटिस देता है और नोटिस पर भी यदि आप पैसा उसका पेड नहीं कर पाते हैं तो वो 138 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है। हालांकि 138 का मुकदमा होता है, लेकिन इसमें यदि आप अपने पक्ष सही से रख पाते हैं तो निश्चित आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और अगर आप सही पक्ष नहीं रख पाते तो 138 के अंदर जो आपने अमाउंट दिया है उसका 2 गुना आपको पेमेंट करना पड़ता है और लगभग 2 साल की कैद भी होती है। लेकिन अगर इसमें क्रिमिनल एक्ट जोड़ दिया जाए तो आपको अधिक से अधिक 7 वर्ष की कैद होती है। खैर, आज हम बात करेंगे 138 के बारे में, जिसको कहा जाता है ओल्ड एंड गोल्ड, यानी कि पुराना सबसे अच्छा होता है। ये एक्ट आज का नहीं है, ये एक्ट अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ है। ऐसे ही एक केस सामने आया है जिसको कि जुडिशल कोर्ट ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जब मुकदमा पहुंचा है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या फैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, किसके हक में फैसला आया है कि आपने चेक दिया और समय पर पैसा नहीं दिया। उसके बाद जब पैसा मांगा गया नोटिस के दौरान तो आपने कहा ये हम नहीं दे सकते, या कुछ ऐसा जो कि आगे आप वीडियो में देखेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपने चेक अवश्य दिया होगा या भविष्य में लेंगे, तो आपको क्या इससे सीखना है आप देख सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एक फर्म थी जो सीमेंट बनाती थी। सीमेंट बनाने वाली फर्म ने किसी व्यक्ति को, पार्टी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसको सीमेंट दिया, जिसके एवज में उन्होंने 3 चेकें दी 2-2 लाख रुपए की। लेकिन जब इन्होंने चेक दी, चेक देने के कुछ ही सालों के बाद, यानी कि 1 से 1.5 साल बाद, इन्होंने एप्लीकेशन लगा के चेक से पेमेंट होने पर रोक लगवा दी बैंक से कि चेक का किसी का पेमेंट नहीं होगा। इसके बाद समय होने पर जब चेक लगाई गई बैंक में तो वहां बैंक से यही लिख के आया इस चेक का पेमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इनके द्वारा इसको रोका गया है। अब पार्टी क्या करती? पार्टी ने सीधे जाकर के इनसे 15 दिन की नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद में भी इन्होंने उसका पेमेंट नहीं किया। पेमेंट न करने की दशा में जो आपकी जिला कोर्ट होती है वहां पर इन्होंने मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर करने पर दलील दी गई पार्टी की तरफ से कि हमारा चेक क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरी पार्टी की तरफ से दलील दी गई कि चेक के पेमेंट नहीं कर सकते, ये हम काफी दिनों से लोगों का चेक का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए पेमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा इसको देखते हुए आपके जिला अदालत ने इसको खारिज कर दिया केस को। जब जिला अदालत से कोई केस खारिज होता है तो इसको आगे ले जाने के लिए हमको धारा 482 का सहारा लेना पड़ता है। धारा 482 के अंतर्गत आप किसी खारिज मुकदमे को माननीय हाई कोर्ट में तलब कर सकते हैं, जो कि सीमेंट कंपनी ने किया। सीमेंट कंपनी में 482 के तहत माननीय हाई कोर्ट पहुंचे। ये मैं कलकत्ता का केस बता रहा हूं आपको। हाई कोर्ट में भी इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया, जिसको कि लेकर सीमेंट कंपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा और दोनों पक्षों को सुना, उसने माननीय हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको समझा, देखा और उसके बाद इस पर फैसला दिया कि आपने जब चेक दिया है, चेक देने के बाद में आपने बैंक में चेक पर रोक लगा दी कि चेक से पेमेंट ना हो, जिसके की तहत आप गलत साबित होते हैं। क्योंकि यदि आपने चेक दिया है, जब तक वो सारी चेकें क्लियर नहीं होती हैं तब तक आप चेक को रोक नहीं सकते हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन कंपनी दोषी पाई गई और उसको पेनाल्टी के साथ साथ अन्य भी कार्रवाइयां की गई, जो कि आप जानते हैं क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आता है। तो लिहाजा यदि आपने चेक लिया है या किसी को चेक दिया है तो ऐसी गलती ना करें। जब तक वो चेक क्लियर ना हो जाए तब तक आप चेक पे रोक ना लगवाएं। हाँ, यदि आप चेक पे रोक लगवा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको उस पार्टी का तुरंत पेमेंट भी करना पड़ेगा, या समय से पहले, जो समय दिया गया है उससे पहले उसका पेमेंट करके अपनी चेक को वापस ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी। हो सकता है आपने चेक दिया हो या आपने चेक किसी से लिया हो, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको आप जाकर साइट पे चेक भी कर सकते हैं।
जय हिंद, जय भारत।